What are the pros and cons of social media nowadays and what are the outcomes of these uses, इसके बारे में जो हम थोड़ा बात करते हैं। साथ में ही अभी जो मिशन शक्ति प्रोग्राम है जो कि एक जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार है इसकी एक अग्रणी योजना है जिसका 5वां फेज स्टार्ट हो चुका है और आए दिन इसमें जो है जो और आयाम जुड़ते जा रहे हैं जिसमें कि पुलिस डिपार्टमेंट को एक जो है नोडल डिपार्टमेंट के रूप में काम करती है और बाकी सभी डिपार्टमेंट्स इधर इट विल बी रेवेन्यू या जो ब्लॉक हो सकता है जो आपके वो विभाग हो गया, मेडिकल डिपार्टमेंट्स और भी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक कोलैबोरेटिव रूप में काम करते हैं जिसमें कि जो हमारे मिशन शक्ति के केंद्र बना हुआ है हर थानों में, प्रत्येक थाने पे एक मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है। जो मिशन शक्ति केंद्र है इसका जो मेन दायित्व है वो ये है कि वो वुमेन ओरिएंटेड जो भी क्राइम्स हो रहे हैं आज के टाइम पे जो वुमेन ओरिएंटेड जो भी समस्याएं हैं उसको डील करना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं को त्वरित रूप से उसका निस्तारण करना, किस तरीके से वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं उसको कम करना, किस तरीके से उनका विकास करना, ये बेसिकली जो हमारा मिशन शक्ति केंद्र है इसका जो है काम है। तो आज के टाइम पे आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं भी पता है वो ये जानकारी को ये मिल जानी चाहिए कि जो हमारी मिशन शक्ति टीम है इसमें एक सब इंस्पेक्टर लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनको जो है अध्यक्ष के रूप में रहते हैं वो और अलग अलग समस्याओं से संबंधित अलग अलग रजिस्टर्स पे बने हुए हैं और इनका मुख्य काम जो है हर गांव में जाकर के चौपाल लगाना होता है और जो भी वहाँ की महिलाएं हैं, जो लोग हैं वहाँ के, उनसे उनकी समस्याएं जान करके और उसी स्पॉट पे ही उनकी समस्याओं को सुना जाता है। जैसे अगर आपको कोई समस्या है तो आप थाने जाओगे, लेकिन जो मिशन शक्ति केंद्र है वो क्या करती है कि हर गांव में चौपाल लगाती है। जैसे कि अभी आपको बताएंगे कि जो हमारे मिशन शक्ति केंद्र के जो गुरबख्शगंज थाना जिसके अंदर आप ये आधारशिला जो स्कूल है आपका ये पड़ता है, ये गुरबख्शगंज थाना पड़ता है, तो उसमें जो सत्येंद्र हैं ये जो है नोडल अधिकारी हैं हमारे महिला शक्ति केंद्र के और आपको महिला कांस्टेबल मिलेगी जो आपके सामने बैठी हुई है, मिली द्विवेदी जी इनका नाम है। ये आपके बीच में जाकर के आपकी समस्याएं जानती हैं। और अभी मैं एक चीज देख रहा था कि स्कूल में जो है यहाँ पे पिंक बॉक्स नहीं है, तो मैं ये भी सुनिश्चित कर रहा हूँ आगे कि हर स्कूल में या उसके आसपास में प्रोबेबली जो भी 2-3 स्कूल का एक क्लस्टर बना करके एक पिंक बॉक्स भी रखवाया जाए जहाँ पे कि ऑन वर्कप्लेस जो भी हैरेसमेंट या कोई समस्या जो बच्चे किसी टीचर से नहीं कह पा रहे हो या अपने गार्जियन से नहीं कह पा रहे हैं तो वो पिंक बॉक्स में जो है अपनी समस्याएं वो करेंगे और फिर हर दूसरे तीसरे दिन जो है जो हमारी मिशन शक्ति केंद्र की टीम है वो आएगी, विजिट करेगी, विजिट करके और उस समस्या को देख करके और वो अपनी तरीके से उसका निस्तारण कराया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी जो मैं आपको बताया कि पुलिस की पाठशाला और जो किस तरीके से काम करती है। तो बेसिक चीजें जो है अभी आपको जानकारी देने के लिए तो मान लीजिए हमारे मिशन शक्ति केंद्र से साइबर से प्रशांत हैं जो ये हमारे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जो है कई सारे मामलों को उन्होंने निस्तारण कराया है जो काफी ग्रीवियस टाइप के मैटर्स थे उनको सॉल्व कराया है। तो ये भी अपनी जो जानकारी है आपके बीच में साइबर से रिलेटेड वो रखेंगे। देखिए मिशन शक्ति के लिए ये परफॉर्मेंस मिलता है, सभी को मिला हुआ है, जितनी खास करके जो बच्चे हैं बैठे हुए उनको मिला हुआ है। ठीक है, आप इसमें जब पढ़ोगे तो सबसे पहली चीज आपको क्या जानकारी करनी है इस विषय में, आप जब इसको खोलो ये देखो इनलार्ज सर्कल बना हुआ है। ठीक है, आपको प्राइमरी जो है इसी पे फोकस करना है। सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि जो इस पे आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये टोल फ्री नंबर्स हैं, ये टोल फ्री नंबर्स हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार ने चला रखा है। आपको कोई भी समस्या होती है, जैसे आपको पता होगा कि 112 जो है इमरजेंसी किसी भी प्रकार का आप कोई समस्या का सामना करते हो तो तत्काल आप 112 डायल करते हो। ठीक है, इसमें सभी लोग डायल करते हैं जो भी चाहे इधर दे आर मेल और फीमेल वो सभी लोग 112 डायल करते हैं और हमारी जो पीआरडीज हैं, ठीक है, जो रिस्पांस व्हीकल्स हैं वो विद इन 2 से 3 मिनट 4 मिनट के अंदर आप तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो एक तो 112 आपका है जिसको पुलिस आपातकालीन सेवा बोलते हैं। ठीक है, पुलिस रिस्पांस
जो है इस पे तत्काल करती है। एक तो ये आता है 1076, ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर। आप अगर अपनी बात किसी से नहीं कह पा रहे हो, कोई समस्या है आपको, अगर लग रहा है कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपके घर में कोई परेशान करता है, कोई स्कूल कॉलेज में आपको परेशान कर रहा है, राह चलते कोई परेशान करता है, और आप अगर मान लो थाने नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आप 1076 पे कॉल करोगे, तत्काल आपको पुलिस सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी। वैसे ही 1090 जो है ये वुमेन पावर लाइन है, इस पे भी आप अपनी समस्याओं को बता सकते हो। ठीक है, 181 है, ये महिला हेल्पलाइन है, इस पे भी आप बता सकते हो। आज के टाइम में आपको 2-3 नंबर तो जरूर याद रखना चाहिए। एक 112, एक आपका जो 1090 जो वुमेन पावर लाइन है ये, एक है 1930। ये सबको पता है 1930 किसका टोल फ्री नंबर है? साइबर क्राइम का। ठीक है, अभी के टाइम पे जो नॉर्मल क्राइम है उससे अधिक जो ग्रेवियस नेचर है वो किसका है? साइबर क्राइम का है। क्योंकि आप सोचो कि यूएसए में बैठा आदमी, कोई व्यक्ति न्यू जर्सी में बैठा हुआ है, वो आपके साथ क्राइम कर सकता है। आप यहाँ पे आप उसको नहीं जानते हो, किसी ने आपकी फोटो ली, उसको मॉर्फ करके पोस्ट इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया। ठीक है, आपका खाता नंबर है, किसी ने आपको फोन किया, आपने सुना होगा अक्सर कि कोई आर्मी वाला बन के फोन करता है, कोई कहीं और का एजेंट बन के फोन करता है, कोई बताता है कि यार आपके तो इस रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है और ये समस्या है, जल्दी से आप पैसा भेज दो। आपने सुना होगा ये चीज, और कई सारे लोगों ने इसको फेस भी किया होगा। ठीक है, आपको इतना अवेयर रहना है, इतना आपको अवेयर रहना है कि अगर कोई ये कहता है कि हम फलाने व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो आप जो जिस व्यक्ति को, अगर वो आपका व्यक्ति आपका जानने वाला है, जिसके बारे में वो बात कर रहा है, तो आप फोन रख करके अपने फोन से उस व्यक्ति से बात करो कि क्या आपने ऐसी कोई बात की है, नहीं की है। ठीक है, आपको सोशल मीडिया को आज के टाइम में बहुत ही प्रिसाइजली यूज करना है। आपको अपने जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, जो आपके फेसबुक अकाउंट है, पहले तो चूंकि आप लोग डिग्री कॉलेज में हो, प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हो यहाँ पर, तो आप सब जो है एबव 18 हो, तो आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, अच्छी बात है। अगर आपके घर में कोई आपका छोटा भाई है, छोटी बहन है, अगर वो इंस्टाग्राम फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो उनको तत्काल मना करो कि देखो आप अभी इतने सक्षम नहीं हुए हो, इतने आप परिपक्व नहीं हुए हो, इतने इंटरेक्ट नहीं हुए हो कि आप जो है इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओ। और अगर मान लो इस्तेमाल कर भी रहे हैं, 15 साल के 16 साल के अगर वो कर भी रहे हैं, जस्ट ट्राई टू कीप एन आई ऑन व्हाट दे आर डूइंग ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आपको एक नजर जरूर रखनी है। रीजन क्या है उसका कि देखो अभी के टाइम पे, और ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है सोसाइटी की, कि हम लोग एज पुलिसमैन, हम लोग जो अपहरण की विवेचनाएं करते हैं, जिसमें हम लोग ये फाइंडिंग की है हम लोगों ने कि जो लड़कियां 14 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष की हैं, ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्राइम प्रोन एज है, जिसमें कि बच्चियां बाहर जा रही हैं, और वो सोशल मीडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल है। आप समझ रहे हो? कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे अभी हमने हाल फिलहाल में एक केस को जो है टैकल किया था, जिसमें कि रिजॉल्व हुआ है वो, जिसमें कि एक बच्ची थी यहाँ की, वो उड़ीसा के किसी बच्चे से जो है बात कर रही थी। उस लड़के की उम्र 22-23 वर्ष थी, एज पर उसके सोशल मीडिया हैंडल की तरफ से एक फोटोग्राफ लगा रखी थी उसने, और वो बच्ची उससे बात कर रही थी। बच्ची की उम्र मात्र 14 से 15 वर्ष के बीच की थी। वो अपने बिना माँ बाप को बिना बताए उड़ीसा चली गई उस लड़के से मिलने के लिए, और जब वो वहां पहुंची तो ही टर्न आउट टू बी जो एडल्ट मैन ऑफ 40 इयर्स ऑफ एज। तो एक्चुअली डोंट नो कि पीछे कौन बात कर रहा है, किस मकसद से बात कर रहा है, कि उसका अपना माइंडसेट क्या है, आप नहीं जान पाओगे। जब तक आप जानोगे तब तक हो सकता है कि बहुत देर हो गई। तो पहले तो ये कि भाई आपको बहुत सारे ऐसे लॉज बने हुए हैं जिसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, जैसे कि पॉक्सो है, वुमेन के खिलाफ क्राइम हो तो कौन-कौन सी धाराओं में कौन-कौन से कार्रवाइयां बनती हैं उसके विषय में है। अगर कोई आपको ईव टीजिंग कर रहा है तो उसके लिए अलग पुलिस कार्रवाई है, कोई आपसे छेड़खानी करता है उसके लिए अलग बना हुआ है, कोई अगर कोई और सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है तो उसके लिए अलग धाराएं बनी हुई हैं। और इस सब में आपको बस निडर होकर के अब सबसे पहले अपने गार्जियन से, अपने जो स्कूल के टीचर्स हैं आप उनसे, या फिर अगर आप उनसे नहीं कह पा रहे हो तो जो भी हमारे महिला शक्ति केंद्र की जो कांस्टेबल्स, वुमेन कांस्टेबल्स, वुमेन सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनसे आप बता सकते हो अपनी समस्या कि हाँ ये दिक्कत है और हमें इस चीज का सामना करना पड़ रहा है। और हम ये, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि विद इन अ फ्यू डेज आपको जो है इस चीज को से आपको समस्या से निदान दिलाया जाएगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट यू हैव टू स्पीक अप टू योरसेल्फ कि हाँ नहीं मुझे ये स्टेप लेना है, मुझे बताना है।
जब आप बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, या हमें जानकारी कैसे होगी, आपकी गार्जियंस को जानकारी कैसे होगी। और अगर कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि हो सकता है कि आपने अपनी जो है घर में बताया और वो ये मना कर रहे हो कि नहीं